साथियों गुड आफ्टरनून। और मैं अभी यहाँ पे दो चार जगह और भी मंत्रियों के पास में गया था, लेकिन वो अभी प्रवास पर हैं। और हमारा जो फोकस है वो 3 मुद्दों को लेकर है, जो हमें बहुत कुछ अन्य अभ्यर्थियों को भी काफ़ी कुछ फ़ायदा करा सकते हैं, काफ़ी कुछ मदद करा सकते हैं और काफ़ी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो अभी हम विजय शाह जी का जो बंगला है वहाँ पे आए हैं। और तो जो मंत्री जी हैं वो अभी फ़िलहाल हैं नहीं, लेकिन हमारी जो पीए सर से बात हुई है, खरे जी से, तो एक्चुअल में सर ने कहा है कि अभी हम आपका जो लेटर है वो हम बना के भेजेंगे। और एक्चुअली इससे पहले भी हम पहुंचवा चुके हैं वहाँ पे ट्रैवल के लिए। तो उन्होंने कहा है कि आपके जो क्या है कि आपकी प्रयोगशाला के जो पदों की भर्ती होनी है, उनमें क्या है कि जो भर्ती नियम है डीपीआई के, वो ट्रैवल में भी संशोधन होना है। इससे पहले कि मैंने आपको पहले भी बताया था, तो अभी हमने यहाँ पे ये क्लियर किया है। तो उन्होंने ये कहा है कि जैसे भर्ती नियम में जेएडी के द्वारा संशोधन हो जाएगा, जैसे भर्ती नियम डीपीआई के हैं प्रयोगशाला पदों के भरने के, वैसे ही ट्रैवल के बन जाएंगे। तो उसी समय यानी चुनाव भेजा गया है, मतलब अभी उनको जानकारी है कि अभी भेजा गया है। और जैसे ही चुनाव की आचार संहिता ख़त्म होती है और उसके बाद उसके बाद फिर जैसे नियमों में संशोधन हो जाता है, डीपीआई की प्रयोगशाला के जैसे जिस तरीके से पद भरे जाते हैं, उसी तरीके का संशोधन जब ट्रैवल के प्रयोगशाला के पदों का हो जाएगा, उसी समय आपकी प्रक्रिया ज़रूर चालू हो सकती है। ये उन्होंने 100% कहा है। और दूसरी आपको मैं बात बता दूं कि जो माननीय हाईकोर्ट में आदेश जिसके तरीके से उन्होंने दिया था 2 महीने का टाइम, और 2 महीने का टाइम पूरा हो चुका है, तो कंटेम्प्ट लगाना भी ज़रूरी है, क्योंकि हम किसी भी तरीके से पीछे ना रहें और हमें किसी भी तरीके का ऐसे पीछे रहने का कोई मतलब ऐसा न लगे कि हमारी कोई कमी रह गई हो। हमें प्रयास ज़रूर करना है। तो हम यहाँ भी प्रयास कर रहे हैं, वहाँ भी कर रहे हैं। और सबसे एक अच्छी जो मेन पॉइंट यहाँ पे जो अभी रुकने का जो कारण है, जो 1 साल से अभी तक प्रयोगशाला की भर्ती नहीं हो पाई है, उसका एक ही मैटर है कि नियमों में संशोधन होना बाकी है। लेकिन हमारे कुछ अभ्यर्थी अभी बहुत जो प्रयोगशाला की चाहते हैं वो उस प्रकार से मेहनत नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से करनी चाहिए। हालांकि मैंने तो काफ़ी कुछ निकालने की कोशिश की है और लेटर्स भी लिखवाए हैं और उस पर काम भी चल रहा है। ठीक है, तो फाइनली हमको कंटेम्प्ट भी लगाना चाहिए। जिन साथियों ने प्रवीण भाई हैं, बाकी और भी 5 लोग और हैं जिन्होंने कंटेम्प्ट लगाया है, जो लगाने की सोच रहे हैं, जो कि 2 महीने का टाइम पूरा हो चुका है, तो वो कंटेम्प्ट ज़रूर लगाएं। और साथ में कंटेम्प्ट लगाने के साथ साथ हम हमारा भी क्या है वो पक्ष मजबूत हो जाएगा माननीय हाईकोर्ट से। और साथ में जो नियमों में संशोधन हो जैसे ही हो जाता है, जैसे ही डीपीआई के अकॉर्डिंग प्रयोगशाला भर्ती के नियम बन जाते हैं ट्रैवल के, तो फिर हमारी प्रयोगशाला की भर्ती स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन हमको उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी है, कंटेम्प्ट लगाने में सहायता करनी है। उसके बाद फिर हमको निरंतर प्रयास करना है। मैं तो प्रयास, मेरे पास तो 3 प्रयास हैं। देखो, प्रयोगशाला एक अलग प्रोसेस है, ओबीसी होल्ड और वेटिंग से अलग थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ होना है वो एक अलग तरीके से होनी है। लेकिन जो ओबीसी होल्ड का जो मैटर है वो सॉल्व होना है, उसके लिए हमें बहुत कुछ मेहनत करने की ज़रूरत है। साथ में जो चॉइस फिलिंग करवा चुके हैं अभ्यर्थी, जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, उसके लिए भी हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है साथियों, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं, निरंतर मेहनत कर रहे हैं। अभी पूरे दिन हो गया मुझे, अभी मैं 2-4 मंत्रियों के यहाँ भी गया था, तो वहाँ वो प्रवास पर है, लेकिन उनके पीएम से भी बात हुई है। तो उन्होंने कहा है कि आचार संहिता के बाद हम पूरी कोशिश करेंगे। तो ठीक है साथियों, बाकी अपना यहाँ से भी लेटर एक बार फिर दोबारा वहाँ के लिए जाएगा। और जो मेन पॉइंट है वो निकल के आ चुका है कि नियमों में जैसे संशोधन हो जाता है, और कंटेम्प्ट लगाने के लिए भी माननीय शिक्षा मंत्री खुद कहा था कि आप कंटेम्प्ट लगाओ। जितने भी आपके ऐसे ऑर्डर हैं जिनका टाइम पीरियड पूरा हो गया, अभी प्रोसेस चालू नहीं हुई, कंटेम्प्ट लगाओ, फिर होगी। तो आप सब उसमें थोड़ा सा ध्यान दें। और उसके जैसे ही बात चीज़ें चालू हो जाती हैं पूरी, उसके बाद प्रयोगशाला की भर्ती के लिए अपन लड़ रहे हैं, पूरी दम लगाएंगे प्रयोगशाला के पदों के लिए। लेकिन सबको मदद करनी होगी, यहाँ पे आना होगा। अब क्या होता है, प्रयोगशाला के सब चाहते हैं लेकिन घर बैठे। जैसे मान लीजिए किसी के 10 बैठेंगे, 15 बैठेंगे, वो घर बैठे, वो कह रहे हमें तो संतुष्टिपूर्वक जवाब मिल ही जाता है, दूसरा बंदा मेहनत कर ही रहा है, हमें क्या ज़रूरत है जाने की। तो ऐसा नहीं है, आप सबको उसमें मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई सोच रहा है कि मेरा, तो भैया मेरा तो सोचो, मेरा तो ओबीसी 800 ओबीसी होल्ड में है, उसके बाद 200 वेटिंग है,
उसमें 180 90 नंबर पे 180 नंबर पर मेरा नाम है। अब बताओ मेरा कहाँ आएगा, नहीं होगा ना। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ओबीसी होल्ड क्लियर जो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है उनको नियुक्ति दी जाए और साथ में प्रयोगशाला के पद भरे जाएँ। देखो काम पूरा होना चाहिए, ठीक है। आपको पता है कितनी सारी गर्मी पड़ रही है ना। हालत वैसे ही ख़राब है यहाँ पे और उल्टे सीधे टेम्पो के किराए देने पड़ते हैं। अभी मैं आया हूँ 4 इमली तो पता नहीं 200 रुपये तो उसने टेम्पो के किराए के लिए है। मतलब उल्टा सीधा किराया देना पड़ता है, एक से दूसरे मंदिर की तरफ जाओ ना तो उल्टा सीधा किराया लगता है ना। तो ठीक है साथियों, बाकी मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस ये कहूँगा कि हम प्रयास पूरा कर रहे हैं और आप सब भी जैसे ही आचार संहिता ख़त्म होती है, देखो हम तो प्लानिंग करेंगे कि आगे चल के कोई ऐसा, देखो 3 मुद्दे मैंने आपको प्रमुख बताए हैं जो पदवृद्धि करा सकते हैं, लेकिन पदवृद्धि से ये मुद्दे सॉल्व नहीं होंगे। अगर हम पदवृद्धि का मुद्दा उठाएं तो ये प्रॉब्लम एक भी सॉल्व नहीं होगी। लेकिन हम ये मुद्दे उठाएंगे तो दूसरा विकल्प पदवृद्धि कर सकते हैं बस। लेकिन पदवृद्धि का मुद्दा उठाएंगे तो ये कुछ नहीं करेंगे फिर, इसीलिए हम मुद्दे वो उठा रहे हैं जो एक्शन में है। ठीक है साथियों, बाकी जो भी होगा हम आपको बताएंगे। तो अभी मुझे कहीं और भी जाना है, तो ठीक है साथियों, बाकी जो होता है देखते हैं। ठीक है साथियों, फिर ठीक है। तो सभी को मोटिवेट करें, एक्टिव करें अपने हक और अधिकार के लिए, और बिना लड़े कुछ नहीं मिलता, बिना जागे कुछ नहीं मिलता। ठीक है साथियों, और कल भी मुझे कहीं वल्लभ भवन फिर जाना है अपने, मैं आपको कल ही बताऊंगा वो चीज़ें मुझे कहाँ मिलना है और क्या करना है। ठीक है साथियों, लेकिन आज और मुझे जहाँ मिलना था मैं मिल रहा हूँ और बाकी और भी मिलना है। ठीक है साथियों, धन्यवाद।